गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे और अपना सारा कार्य समय पर पूरा करते होंगे। तो बेटा 8th क्लास में हमने 3rd चैप्टर तक कंप्लीट किया है। आज हमारा 4th चैप्टर है सदैव पुरतो निदेहि चरणम, जिसमें लोट लकार और विधिलिंग लकार का प्रयोग किया गया है आज्ञा देने के अर्थ में और क्या हमें करना चाहिए के अर्थ। तो बेटा लेसन है हमारा जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर इस लेसन में क्या कहते हैं? सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव हमेशा पुरतो निदेहि चरणम, पुरतो आगे बढ़ो, निदेहि रखो चरणम पैरों को, अपने कदमों को हमेशा आगे की तरफ बढ़ाते चलो। इसमें कवि ने हमें संदेश दिया है कि हमें अपनी मंजिल के करीब जाने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना है, कठोर परिश्रम करना है। तो इसमें देखते हैं हम कैसे कवि ने हमें प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, चल चल चलो चलो पुरतो आगे की तरफ, निदेहि रखो चरणम कदमों को, चलो चलो आगे की तरफ अपने कदमों को रखो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव हमेशा पुरतो आगे, निदेहि चरणम रखने चाहिए कदम, हमेशा आगे की तरफ कदम रखने चाहिए। आगे की तरफ कदम से यहाँ आशय कवि का ये है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, कुछ करते रहना चाहिए। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, गिरि शिखरे, गिरि पर्वत की शिखरे चोटी पर, पर्वत की चोटी पर, ननु निश्चय ही, निज निकेतनम, निज अपना, निकेतनम घर, अपना घर पर्वत की चोटी पर है। मतलब कहने का आशय है कि हमारी मंजिल जो है वो हमसे बहुत दूर है। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनेव यानम नगारोहणम, और बिना किसी की सहायता के उस कठिन जगह पर हमें पहुंचना है, अपनी मंजिल को हमें पाना है। तो गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, गिरि शिखरे पहाड़ की चोटी पर, ननु निश्चय ही, निज निकेतनम अपना घर है, विनेव बिना किसी, यानम वाहन के, नगारोहणम नगा पर्वत पर, रोहणम चढ़ना है, बिना किसी वाहन के पर्वत की चोटी पर चढ़ना है। अर्थात हमें बिना किसी सहायता के, बिना किसी की सहायता के अपने मंजिल तक पहुंचना है। बलम सौख्यम भवति साधनम, बलम बल, सौख्यम अपना, भवति होता है, साधनम साधन, केवल अपना ही बल, अपना ही निश्चय अपना साधन होता है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, पथि पाषाणा, पथि पथ में, मार्ग में, पाषाणा पत्थर हैं, विषमा कैसे, विषम, प्रखरा नुकीले। हमारा जो मार्ग है उसमें असामान्य और नुकीले पत्थर हैं, अर्थात बहुत ज्यादा कठिनाइयां हैं हमारे मार्ग में। हिंसक पशुआ परितो घोरा, हिंसक पशु, हिंसक पशुओं ने परितः चारों ओर से घोरा घेर रखा है, हिंसक पशुओं ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। अर्थात कठिनाइयों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, लेकिन हमें अपनी उस कठिन मंजिल तक पहुंचना है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम बहुत कठिन है, खलु निश्चय ही बहुत कठिन है हमारी मंजिल, यद्यपि लेकिन,
गमनम हमें जाना है। जैसे इस कोरोना नाम की महामारी के बीच हमारे साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है। आपकी मंजिल है एग्जाम, अच्छे मार्क्स लेना, और उस मंजिल के बीच ये कोरोना नाम की जो एक हिंसक पशु है, कोरोना नाम का, इसने हमें घेर रखा है। तो इससे लड़कर हमें अपना सारा कार्य याद करके पढ़कर अपनी उस एग्जाम रूपी मंजिल तक पहुंचना है। यही कवि समझाना चाहता है कि सदैव पुरतो निदेहि चरणम, कि हमेशा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहो, हर कठिनाई को पार करते हुए, हर कठिनाई का सामना करते हुए। तो आगे क्या है बेटा, जही ही भीतिम, जही छोड़ दो, भीतिम डर को छोड़ दो, भज भज शक्ति, केवल अपनी शक्ति को याद रखो, अपनी स्मरण शक्ति को याद रखो कि हम स्कूल में ऐसे कार्य करते थे, ऐसे याद करते थे, तो हमें वैसे ही अब भी करना है, इस संकट से लड़ना है हम। तो जही ही भीतिम, जही ही छोड़ दो भीतिम डर को, भज भज शक्ति, केवल अपनी शक्ति का स्मरण रखो। विदेही रास्ते तथा अनुरक्ते, विदेही रखो रास्ते, राष्ट्र के प्रति, अनुरक्ते प्रेम, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरण, कुरु कुरु करते रहो सततम लगातार, ध्येय स्मरण, अपने ध्येय का, अपने उद्देश्य का, अपनी मंजिल का स्मरण करते रहो लगातार, और अपना कार्य करते रहो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, और आगे की तरफ बढ़ते रहो। बेटा यही कवि ने हमें समझाया है कि हमें इस संकट से लड़कर, इस कठिनाई से लड़कर आगे बढ़ना है, अपनी मंजिल को पाना है। जो बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, वैसे ऐसा मेरे ख्याल से कोई बच्चा नहीं होगा जो ना कार्य करता हो, सारे बच्चे अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं। फिर भी जो बच्चा इस डर से कार्य नहीं कर रहा है, तो बेटा आज से इस कविता से प्रेरणा लेकर अपना कार्य आरंभ करें। ये कविता हमें संकट से लड़ने की शक्ति प्रदान कर रही है, हमें अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक कर रही है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। तो हमें आगे बढ़ना है, अपनी मंजिल को पाना है, और हमारी मंजिल क्या है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेना। और मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे पेपर में। और पेपर में अच्छे मार्क्स कब लेंगे, जब अपना सारा कार्य याद करेंगे सुचारू रूप से। जैसे विद्यालय में हम करते थे, वैसे ही हमें घर में करना है बेटा। विद्यालय में लगातार आपको देखो 8 से 2 बजे तक आपको लगातार पढ़ते रहना था। अब तो फिर भी आप फ्री हो, फ्री माइंड हो, बीच में थोड़ा सा खेल लेते हो, तो अब तो आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए पढ़ाई पर। तो बेटा यही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अनुरोध है मेरा आपसे कि अपने समय का सदुपयोग करें, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाएं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चलें। हैव ए नाइस डे।